नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से इस मूल विधि की क्लास में। आज हम अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 अधिनियम कंप्लीट कर चुके हैं। दहेज प्रथा अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा 2005, स्त्री अशिष्ट रूपण 1946। ठीक, अब इसके करने के बाद हम उनके एमसीक्यू करने वाले जो कि यूपीएसआई विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए इसका अध्ययन करते हैं। क्या है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समाज के प्रति हो रहे अनैतिक व्यापार को रोकना तथा एक बेहतर समाज का निर्माण करना। यह पारित कब हुआ? 30 दिसंबर 1956 को पारित हुआ। लेकिन 30 दिसंबर 1956 को कुछ धारा मतलब धारा 1 लागू हुई थी। धारा 1 लागू हुई थी और 16 अप्रैल 1958 को बाकी धाराएं लागू हुई थी। इसमें कुल धारा 25 धारा है। कितनी? 25 धारा है। एक धारा 30 दिसंबर 1956 को और बाकी धारा 16 अप्रैल 1958 को। इसमें भाग 1 में धारा अनुसूची 1 है जो न्यायालयों के संबंधित है। तो हम धारा 1 को जानकारी लेते हैं। धारा 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ। संक्षिप्त नाम क्या है? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। विस्तार संपूर्ण भारत पर 30 दिसंबर 1956 में प्रारंभ या लागू। इस आगे क्या मतलब है? अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। धारा 2 में क्या है? वेश्या गृह। कोई भी स्थान, घर, कमरा, सवारी, पूर्णतः या आंशिक, जिसका प्रयोग अन्य व्यक्ति के अभिलाभ के लिए 2 या 2 से अधिक वेश्याओं के द्वारा लैंगिक दुरुपयोग के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। तो वह क्या है? वेश्या गृह। वेश्या गृह। बालक, जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम हो तो वह बालक हुआ। लेकिन घरेलू हिंसा 2005 में बालक धारा 2 के खामे बताया गया जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है वह बालक हुआ। और लेकिन अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम है वह बालक है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और फिर 22 जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली वो क्या है? 22। अवयस्क जिसने 16 वर्ष की तो आयु पूरी कर ली हो लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो तो वह क्या है? वयस्क, यानी 16 और 18 के बीच का अवयस्क। अब पढ़ने वाले इसमें कुछ धारा है ना। तो सुधार गृह या सस्ता, ऐसे व्यक्ति को यहाँ रखा जाएगा जिनमें सुधारने की आवश्यकता हो। वेश्यावृत्ति, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता। वेश्यावृत्ति और वैशल्य, व्यक्तियों का वाणिज्य प्रयोजन क्या है? रुपए के लिए। लैंगिक शोषण या दुरुपयोग हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वह महिला हो। सार्वजनिक स्थान क्या है? जनता के प्रयोग जहाँ साधारण जन की पहुंच हो। अब धारा 3 के का 1 में वेश्यालय चलाने अथवा किसी स्थान परिसर को वेश्यालय की भांति प्रयोग में लाने के संबंध में दंड। वेश्यालय गृह प्रबंध कराता है या उस स्थान पर कार्यरत है। जैसे कंपनी में होमगार्ड रहते हैं, जैसे किसी की आप तैनाती कर रहे हो तो आप या उसका प्रबंध कराते हो, आप उसकी सहायता करते हो। तो प्रथम दोष सिद्धि के लिए कितना दंड है? प्रथम दोष सिद्धि के लिए
कारावास 1 से 3 वर्ष तक, जुर्माना 2,000 रुपये या दोनों। और द्वितीय दोष सिद्धि के तो कारावास 2 से 5 वर्ष, वो भी कठोर कारावास दिया जाएगा, जुर्माना 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। अब धारा 3 का खा या दो, यदि कोई किसी स्थान पर प्रयोग वेश्यावृत्ति की दलाली करे अथवा उसमें संलग्न मतलब शामिल हो, अथवा वेश्याओं को दलाली करे या प्रभावित करे तो उसके लिए दंड या सस्ती। तो धारा 3 के 1 में दिया गया दंड धारा 2 के में लागू होगा, धारा ये वाला इसमें लागू भी होगा। धारा 4, धारा 4 वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीवन निर्वाह पर रोक। कोई भी व्यक्ति वेश्यावृत्ति से धन कमाकर जीवन निर्वाह नहीं करेगा, ठीक, वेश्यावृत्ति से। तो इसमें यदि वह 18 से 18 वर्ष आयु का है तो कारावास 2 वर्ष तक, जुर्माना 1,000 रुपये या दोनों से दंडनीय किया जाएगा। यदि वह बालक या अवयस्क है तो कारावास 7 से 10 वर्ष तक, जुर्माना नहीं दिया जाएगा। तो धारा 5, धारा 5 में क्या है? धारा 5 में है किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपप्राप्त करना, उपप्राप्त मतलब खरीदना, उत्प्रेरित करना, चाहे उसकी इच्छा है चाहे नहीं है, या ले जाना। तो शास्ति या सजा क्या होगी? अगर उसकी इच्छा से है, अगर उसकी इच्छा से है तो 3 से 7 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना 2,000 या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर इच्छा से विरुद्ध है तो कारावास 7 से 14 वर्ष, वो भी कठोर कारावास, जुर्माना नहीं है। उसमें और भी है, यदि बालक या अवयस्क के प्रति तो कारावास 7 वर्ष फिर आजीवन, यदि अवयस्क है तो 7 से 14 वर्ष तक। धारा 6, धारा 6 में वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को परिसर में निरुद्ध करना या बंद करना। मतलब आपके साथ कोई व्यक्ति है, आपके साथ कोई व्यक्ति है तो आप यहाँ वेश्यावृत्ति होती है या वेश्यालय है तो आप उस परिसर में उस बंदे को उसकी इच्छा के बगैर छोड़ देते हैं, उसकी इच्छा के बगैर छोड़ देते हैं, एक साथ ही छोड़ देते हैं, तो मतलब आप पर बंद करने वाले व्यक्ति को सजा मिलेगी। मतलब आपको सजा मिलेगी, आप किसी व्यक्ति को वहां पर या वेश्यावृत्ति को छोड़े जाते हैं तो आपको सजा मिलेगी, कारावास 7 वर्ष या आजीवन फाइन। वही यही चीज है, किसी व्यक्ति को अन्य इच्छा से इच्छा के बगैर निरुद्ध वह अपराध है, ठीक। धारा 7, धारा 7 सार्वजनिक स्थल या उसके समीप के वेश्यावृत्ति संबंधी प्रयोजन, धार्मिक पूजा स्थल, शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, अस्पताल, परिचार्य गृह या ऐसे सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर की दूरी के अंदर हो, ठीक। कारावास 3 माह, यदि आरोपी वयस्क है, यदि बालक अवयस्क व्यक्ति के प्रति हो, यह कारावास 3 माह मतलब वयस्क है। यदि बालक अवयस्क परिवार के प्रति हो तो 7 से 10 वर्ष या आजीवन कारावास। धारा 8, धारा 8 वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए विलुप्त करना या याचना करना। यदि कोई वेश्यावृत्ति के लिए किसी से छेड़छाड़ करता है, वेश्यावृत्ति के लिए याचना करता है, तो ऐसा प्रतीत होता है सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति प्रयोजन के लिए मार्ग में बाधा बनता है, ठीक। तो वह प्रथम दोष सिद्धि के लिए प्रथम अगर पहली बार करता है तो कारावास 6 माह, जुर्माना 500 रुपये या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर दूसरी बार करता है तो कारावास 1 वर्ष, जुर्माना 500 रुपये या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 9, धारा 9 अभिरक्षा में व्यक्ति को विलुप्त करना। जब कोई किसी को अपनी देखरेख में रखते हुए विलुप्त करता है तो कारावास 7 से 10 वर्ष या आजीवन। जैसे आपके संरक्षण में कोई मेल या फीमेल, स्त्री या पुरुष है तो आप उसे वेश्यावृत्ति के प्रयोजन करते हैं या उसको उकसाते हैं तो मतलब आपको सजा मिलेगी 7 से 10 वर्ष फिर या आजीवन
कारावास। धारा 13। धारा 13 में विशेष पुलिस अधिकारी व सलाहकार निकाय निरीक्षण इंस्पेक्टर रैंक का राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संबंधी क्षेत्र 5 कल्याणकारी कार्यों से जुड़े लोग। स्त्री पुलिस अधिकारी भी रहेगी। धारा 14। धारा 14 अपराध को संज्ञान होना, बगैर वारंट तलाशी व गिरफ्तार किया जाएगा, यह संज्ञेय अपराध है। धारा 15। धारा 15 SPO स्पेशल पुलिस ऑफिसर अधिकारी द्वारा बगैर वारंट तलाशी ली जा सकती है। प्रवेश तलाशी, ठीक। विशेष परिस्थिति में निवास के प्रतिष्ठ या दो से अधिक व्यक्ति और एक महिला के साथ प्रवेश कर सकता है। धारा 18 वैश्यालयों को बंद कराने का आदेश व परिसर में अपराधी की बेदखली। आदेश कौन दे सकता है? मजिस्ट्रेट। प्रक्रिया 7 दिन में कारण नोटिस बंद करने का आदेश, ठीक। धारा 21। धारा 21 में रक्षा गृह संरक्षण गृह और सुधार संस्थान स्थापित करेगी राज्य सरकार कितने आवश्यकता अनुसार, जितने की आवश्यकता हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व इस पीडीएफ का पासवर्ड है, इस पीडीएफ का पासवर्ड संजू 19 है। अगला धारा 22। धारा 22 अपराध का विचारण, मतलब अपराध का विचारण कौन करेगा? तो निम्न दंड अधिकारी करेंगे। महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 23 राज्य सरकार द्वारा कानून बनाने की शक्ति। इसमें राज्य सरकार द्वारा कानून बनाने की शक्ति। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक व शेयर जरूर करें, ठीक। जय हिंद, जय भारत।